स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक वर्ब को डिस्कस करेंगे और मेरे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो वर्ब है। जिस तरह कहा जाता है कि नो ब्लड नो लाइफ, इसी तरह नो वर्ब नो सेंटेंस। तो आज अपना ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हम स्टार्ट करते हैं। वर्ब जो है, जिस तरह किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए कि डिफाइन वर्ब, व्हाट्स वर्ब, तो वो कहेगा कि वर्ब इज एन एक्शन। तो माय डियर, वर्ब हमेशा एक्शन नहीं होता है, वर्ब एक्शन को नहीं कहते हैं। वर्ब जो है वो एक्शन भी हो सकता है। वर्ब किसी कंडीशन को, किसी स्टेट को भी डिस्क्राइब कर सकता है। तो वर्ब जो है, इतना ज़हन में रखें कि वर्ब इज नॉट ऑलवेज एन एक्शन। वर्ब हमेशा एक्शन नहीं होता है। तो वर्ब जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स जो है आज हम कवर करेंगे और एंड पे हम अपना इस डायग्राम को देखेंगे। वर्ब की जो टाइप्स हैं, लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, डायनामिक वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, इरिगेटिव वर्ब है। इसी तरह ये सेंस वर्ब है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब है। तो हम जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन वाला जो इसमें दो टॉपिक्स हैं, उधर से हम शुरू करते हैं। जो इसकी कंफ्यूजन वाली जो हेडिंग्स हैं, ये इसकी टाइप्स हैं, लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। देखिए, लिंकिंग वर्ब, इसके नाम से जो है वो समझ आ जानी चाहिए कि जो लिंक करने का काम करता है, जो लिंकर है, जो कनेक्टर है, जो कनेक्ट करता है। तो लिंकिंग वर्ब इज अ वर्ब which links complement with subject। जो लिंक करता है, किसको लिंक करता है? कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट के साथ। हमने प्रोनाउन टॉपिक में जब हम डिस्कस कर रहे थे ऑब्जेक्ट को, या इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया था, तो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी मैंने कुछ डिस्कस किया था कि कॉम्प्लीमेंट जो है वो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। और कॉम्प्लीमेंट जो है ये नाउन हो सकता है, नाउन के अलावा प्रोनाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट कैटेगरी में आते हैं वो नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव। यानी जो कॉम्प्लीमेंट है वो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है या एडजेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, बिलाल इज अ टीचर। पहले कॉम्प्लीमेंट को देख ले। अब इसमें जो टीचर है इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। नाउन के तीन फंक्शन मैंने डिस्कस किए थे कि नाउन जो है या तो सब्जेक्ट होगा, या ऑब्जेक्ट होगा, या कॉम्प्लीमेंट। अब इस सेंटेंस में देखें तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो बिलाल है, तो टीचर सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट जो है वो रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है। ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस में होता है जिसमें कोई ना कोई एक्शन हो रहा हो। इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं हो सकता है। तो लिहाजा इसमें टीचर जो है वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। टीचर नाउन है और यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है? कॉम्प्लीमेंट क्या है? तो ये कॉम्प्लीमेंट को, इस सब्जेक्ट वाला जो पार्ट है, इसके साथ लिंक कौन कर रहा है? वर्ब कर रहा है। यहाँ पे ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है। सेकंड एग्जांपल देखें कि ही लुक्स हैप्पी। इस सेंटेंस में कोई कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ही लुक्स हैप्पी, इसमें कोई एक्शन नहीं है, ये सब्जेक्ट है। हैप्पी जो है वो इस ही जो प्रोनाउन है इसको डिस्क्राइब कर रहा है, और हैप्पी का पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है। अब देखें जो है यहाँ पे एक्शन वर्ब इसको हम नहीं कह सकते, लुक को। यहाँ पे एटलीस्ट अगर ऐसे हो कि ही लुक्स इनटू द मिरर, अब वो ही जो है वो क्या काम कर रहा है? लुक करने का, देखने का। लेकिन इसमें जो है वो कुछ नजर आता है, वो कोई ही जो है कोई एक्शन नहीं कर रहा है। इसलिए एक्शन नहीं कर रहा, तो ये लुक जो है वो एक्शन वर्ब नहीं है। यहाँ पे इस हैप्पी को, इस ही जो इसका सब्जेक्ट है, इनको आपस में लिंक कर रहा है, तो लिहाजा हैप्पी यहाँ पे क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इन दोनों सेंटेंसेस में, इसमें टीचर और इसमें हैप्पी, ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, दोनों जो है वो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहे हैं। और कॉम्प्लीमेंट किसके बाद यूज होता है? लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे तो और जो लिंकिंग वर्ब है और इसमें
क्लैरिटी आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब इसके भी नाम से देखें कि ऐसा वर्ब विच हेल्प्स आउट सम अदर वर्ब, ऐसा वर्ब जो किसी और वर्ब की हेल्प करता है उसे हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। which helps some other verb या which helps main verb। यानी हेल्पिंग वर्ब जहां पे होगा वहां पे जरूरी है कि उसके साथ कोई ना कोई और वर्ब भी होगा। एग्जांपल देखें, फार्मर इज प्लोइंग फील्ड, इसमें कितने टोटल वर्ब्स हैं, दो वर्ब हैं, एक इस वर्ब है और दूसरा इसमें ये जो है वर्ब है, प्लो इसमें मेन वर्ब है। अब यहाँ पे इस जो है वो इस प्लोइंग जो वर्ब है इसकी हेल्प कर रहा है, लिहाजा इस क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब। मैंने ये कहा कि हेल्पिंग वर्ब जहां पे भी होगा वो किसी और वर्ब की हेल्प करेगा, जहां हेल्पिंग वर्ब होगा उसके साथ कोई ना कोई और वर्ब जरूरी होगा, लेकिन जहां लिंकिंग वर्ब होगा वहां पे कोई और वर्ब नहीं होगा। अब इसमें देखें कि बिलाल इज अ टीचर, इसमें सिर्फ एक वर्ब है वो इज, और ये लिंकिंग वर्ब है और इसमें कोई वर्ब ही नहीं है जिसकी ये हेल्प हम करें। नेक्स्ट एग्जांपल देखें कि ही हैज हेल्प द पुअर, इसमें टोटल वर्ब्स कितने हैं, दो हैं, एक इसमें हेल्प जो है वर्ब है और एक इसमें हैज जो है वो वर्ब है। इसमें हेल्प जो है वो मेन वर्ब है और हैज इसकी हेल्प कर रहा है, लिहाजा हैज इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब याद रखें जहां भी होगा उसके साथ कोई ना कोई और एक्शन वर्ब होगा जिसकी वो हेल्प कर रहा होगा, और लिंकिंग वर्ब जहां पे होगा उसके साथ ऐसा कोई और वर्ब जो है वो यूज नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं डायनामिक वर्ब। डायनामिक वर्ब जो है एक्शन वर्ब को कहते हैं, एक्शन वर्ब का दूसरा नाम जो है वो डायनामिक वर्ब है, इसी को लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। which describe some action, जो किसी एक्शन को डिस्क्राइब करता है उसे एक्शन वर्ब भी हम कह सकते हैं और उसे हम डायनामिक वर्ब भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, he completed his work in time, he completed his work in time। इस सेंटेंस के अंदर कितने वर्ब्स हैं, इसमें एक वर्ब है कंप्लीटेड और ये एक्शन को शो कर रहा है, लिहाजा ये कौन सा वर्ब है, हमारा एक्शन वर्ब है या डायनामिक वर्ब है। सेकंड एग्जांपल में देखें कि मुस्लिम्स ऑब्जर्व फास्ट इन रमजान, इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है, ऑब्जर्व का, रोजा रखने का एक्शन हो रहा है, तो लिहाजा इसमें ये एक्शन हो रहा है ऑब्जर्व जो है, और यही इसमें कौन सा वर्ब है, एक्शन वर्ब है, या इसको हम मेन वर्ब भी कह सकते हैं, इसको हम डायनामिक वर्ब भी कह सकते हैं। एक और चीज, ये जो मेन वर्ब होता है ये हमेशा एक्शन वर्ब नहीं होता है, जैसा कि स्टूडेंट जो है वो अक्सर कहते हैं कि जो मेन वर्ब है वो एक्शन वर्ब होता है। अब देखें इस सेंटेंस में देखें, बिलाल इज अ टीचर, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, लेकिन इसमें इज जो है वो सिर्फ एक वर्ब है और इज इसमें मेन वर्ब है। इसमें देखें ही लुक्स हैप्पी, इसमें ये लिंकिंग वर्ब है लुक, इसमें ये लुक जो है ये मेन वर्ब है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेन वर्ब है वो हमेशा एक्शन वर्ब नहीं हो सकता है, वो हमेशा मेन वर्ब जो है वो एक्शन वर्ब नहीं होता है, वो लिंकिंग वर्ब भी हो सकता है और वो स्टेटिव वर्ब भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए फाइनाइट वर्ब, इंतहाई इंपॉर्टेंट जो दो वर्ब्स हैं जिनमें अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन सी रहती है। फाइनाइट वर्ब ऐसा वर्ब व्हिच इज लिमिटेड टू सब्जेक्ट एंड चेंज ऑफ टेंस, व्हिच इज लिमिटेड टू सब्जेक्ट एंड चेंज ऑफ टेंस, जो सब्जेक्ट और चेंज ऑफ टेंस पे डिपेंड करता है। इट मींस ऐसा वर्ब अगर उसका सब्जेक्ट जो है वो चेंज किया जाए और साथ वर्ब भी चेंज हो जाए तो वो कौन सा वर्ब है, फाइनाइट वर्ब। इट मींस फाइनाइट वर्ब इज चेंजेबल, या ऐसा वर्ब जिसका टेंस चेंज किया जाए और साथ वर्ब भी चेंज हो जाए वो कौन सा वर्ब होता है, फाइनाइट वर्ब। जो इनफाइनाइट वर्ब या नॉन फाइनाइट वर्ब है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। तो पहले फाइनाइट वर्ब को हम एक्सप्लेन कर लें, ही वांट्स टू गेट गुड मार्क्स। अब इसमें देखें ही सब्जेक्ट है, उसके साथ वर्ब कौन सा है, वांट्स है। ऊपर मैंने दो बातें डिस्कस की है कि अगर सब्जेक्ट चेंज हो जाए तो साथ वर्ब भी चेंज हो जाएगा, अगर फाइनाइट वर्ब है तो वो सब्जेक्ट चेंज करने के साथ वर्ब भी चेंज होगा। अब देखें ये वांट्स वर्ब है, इसके साथ जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है वो कौन सा है, ही है।
अगर इस वर्ब के साथ मैं इस सब्जेक्ट को ही के बजाय मैं यहाँ पे दे सब्जेक्ट लिख देता हूँ, तो ये वांट्स की बजाय क्या हो जाएगा, वांट। इसके साथ एस का इजाफा है, यहाँ पे एस जो है वो नहीं लगेगा। दे वांट टू गेट गुड मार्क्स। तो ऐसा वर्ब जिसका टेंस हम चेंज करें या हम उसका सब्जेक्ट चेंज करें और साथ वर्ब भी चेंज हो जाए, तो वो कौन सा वर्ब होगा, फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब है which is not limited to subject and change of tense। ऐसा वर्ब जो जिसका हम सब्जेक्ट चेंज कर दें, जिसका हम टेंस चेंज कर दें और साथ वर्ब जो है वो चेंज नहीं होता है, तो वो कौन सा वर्ब होगा, नॉन फाइनाइट। कैसे जी, कि ही इज वर्किंग हार्ड। इसमें देखें दो वर्ब हैं, एक इसमें ये वर्ब है और दूसरा इसमें कौन सा वर्ब है, वर्किंग वर्ब है। अब ये देखें, मैं फिर से फाइनाइट को पहले रिवाइज कर देता हूं। इसके साथ सब्जेक्ट यहां पे लगाए हुए हैं मैंने, ही इसका सब्जेक्ट है। अगर इसको मैं यहां पे ही की बजाय जो है, अगर यहां पे मैं दे लिख देता हूं, तो दे इज वर्किंग हार्ड तो नहीं होगा। दे के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, दे आर। तो लिहाजा ये जो इज है इसकी बजाय क्या लग जाएगा, आर आ जाएगा। यानी इस जो है ये चेंज हो रहा है, तो ये कौन सा वर्ब है, इसको हम कहते हैं, कह सकते हैं कि ये फाइनाइट वर्ब है। लेकिन अब देखें, ही इज वर्किंग हार्ड, अब मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, ही की बजाय मैंने दे कर दिया, और दे आर वर्किंग हार्ड। ये जो वर्किंग है ये चेंज नहीं हो रहा है, ही था तब भी यही है, और अगर हमने सब्जेक्ट दे कर दिया फिर भी यही है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, शी वांट्स टू गेट रिमार्केबल पोजीशन। अब इसमें एक ये वर्ब है, वांट्स इसमें वर्ब है। अगर मैं यहां पे सब्जेक्ट इसका चेंज कर देता हूं और यहां पे मैं दे लिख देता हूं सब्जेक्ट इसका, तो ये वांट्स नहीं होगा, दे वांट टू गेट रिमार्केबल पोजीशन। यानी कि इसका मैंने सब्जेक्ट चेंज किया तो ये वर्ब वांट्स की बजाय वांट हो जाएगा, यानी चेंज हो रहा है, तो कौन सा वर्ब होगा, ये फाइनाइट वर्ब होगा। अब दूसरा वर्ब देखें, ये जो टू गेट है, इसको देखें कि शी वांट्स टू गेट रिमार्केबल पोजीशन, दे वांट टू गेट रिमार्केबल पोजीशन। ये जो टू गेट है ये चेंज नहीं हो रहा है, लिहाजा ये कौन सा वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है। इस तरह ये ऊपर जो था, ये टू गेट जो है ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा। हमने ये लगा दिया, टू गेट चेंज नहीं हुआ, हमने दे लगा दिया, टू गेट चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये वर्ब चेंज हुआ। तो ऐसा वर्ब जिसका हम सब्जेक्ट चेंज करें और साथ वर्ब जो है वो चेंज हो जाए, वो कौन सा वर्ब होगा, फाइनाइट। या इसको अगर एक शॉर्टकट इसकी की बताऊं, तो सब्जेक्ट के फौरन बाद जो भी वर्ब यूज होता है वो फाइनाइट वर्ब होता है। चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो लिंकिंग वर्ब हो, चाहे वो एक्शन वर्ब हो, सब्जेक्ट के फौरन बाद जो भी वर्ब यूज होता है वो कौन सा होता है, फाइनाइट वर्ब होता है। अब यहाँ पे देखिए, फार्मर इज प्लोइंग, तो इसमें इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी है और इसमें फाइनाइट वर्ब भी है। यहाँ पे हैज जो है वो फाइनाइट वर्ब भी इसको हम कह सकते हैं। इस तरह ये जो कंप्लीटेड है, ही कंप्लीटेड हिज वर्क, पास्ट डेफिनेट टेंस है, इसका अगर हम शी कर दें तो फिर भी ये चेंज नहीं होगा, लिहाजा ये कौन सा होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब वर्ब को हाफ हमने डिस्कस किए हैं, अब इसको थोड़ा कंक्लूड ओवरऑल इसको हम देख लेते हैं कि वर्ब जो है वो मेन जो है इसकी टू टाइप्स हैं, टू काइंड्स है, बल्कि एक फाइनाइट वर्ब है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। याद रखें जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो तीन है, जेरेंड है, पार्टिसिपल है और इन्फिनेटिव। ये तीनों पे मैं अलग से एक पूरा लेक्चर हम इस पे रिकॉर्ड करेंगे। जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब ये तीन है, जेरेंड है, पार्टिसिपल है और इन्फिनेटिव। इसको तो हम सेपरेट डिस्कस करेंगे, इसके साथ हम इसको जो है वो मिक्स अप नहीं कर रहे। अब जो फाइनाइट वर्ब है उसकी आगे दो टाइप्स है। फाइनाइट वर्ब में एक ऑर्डिनरी वर्ब है और एक जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं, जो असिस्टिंग वर्ब होता है, असिस्ट कर रहा होता है। जो ऑर्डिनरी वर्ब है ये मेन वर्ब होता है। अब ये जो ऑर्डिनरी वर्ब है इसकी आगे ये टाइप्स हैं सारी जो यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं,
और जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, उसकी आगे 3 टाइप्स है। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मैं फिर से एक दफा जो है इसको रिपीट कर देता हूँ कि वर्ब जो है वो हमेशा एक्शन नहीं होता है, वर्ब किसी स्टेट को भी, किसी कंडीशन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। और दूसरी बात, वर्ब जो है वो उसकी अगर एक ब्रॉड कैनवस पे उसकी डिवीजन की जाए तो वो 2 टाइप्स का होता है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। यानी वर्ब या तो फाइनाइट होगा या नॉन फाइनाइट होगा। नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो 3 है, जेरेड है, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव। हम अलग से इसको डिस्कस करेंगे। और जो फाइनाइट वर्ब है वो 2 किस्म का होता है, एक ऑर्डिनरी वर्ब है जिसको हम कॉमन वर्ब कहते हैं, और दूसरा कौन सा है जी, ऑक्सिलरी वर्ब्स है। ये जो ऑर्डिनरी वर्ब है ये एक्शन वर्ब होता है। ऑर्डिनरी वर्ब जो है उसकी ये सारी जो है वो टाइप्स है, लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। ऑर्डिनरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब है, हमने हेल्पिंग वर्ब होते हैं, यानी ये सारे हेल्पिंग वर्ब है। तो आज की डिस्कशन जो है हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।